चलिए दोस्तों, आज हम 4.2 के बारे में जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें जो दिया हुआ क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो मूल ज्ञात करना है, जो भी है गुणनखंड मेथड से उसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के कई तरीके हैं, उसमें से एक मेथड है गुणनखंड मेथड। मूल का मतलब ही होता है उस एक्स का वैल्यू ज्ञात करना, यानी कि वो गुणनखंड मेथड से एक्स का वैल्यू फाइंड करना। इंग्लिश में उसी को हम लोग बोलते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में वही लिखा रहेगा, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। मूल कुछ नहीं, एक्स का वैल्यू निकालना है, और एक्स का वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग मेथड होता है। उसी में से एक मेथड आज हम लोग गुणनखंड मेथड से निकालने की कोशिश कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 4.2। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। सीधी बात, अगर कुछ समझ में ना आए तो एक ही चीज जब भी बोले फाइंड द रूट्स या मूल निकालें तो कुछ नहीं, एक्स का वैल्यू निकाल देना है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम उसको गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे, जैसे 10 है यहाँ लिखा हुआ, या एक्स स्क्वायर के साइड में ना कुछ तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर के साइड में जो 1 है और इस 10 को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये मिडिल वाला जो टर्म है जो 3x है, इसको दो पार्ट में तोड़ना है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिट करना है। ये 3x को स्प्लिट इस टाइप से करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ जाए, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद -3x आ जाए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ 1 है और यहाँ 10 है, तो 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 होगा, और 10 को जब फैक्टराइज करेंगे, देखिए 2 से 5, तो 10 का फैक्टराइजेशन 2 और 5 आया। देखिए 5 में से अगर 2 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, जो यहाँ पे 3 है भी, और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 भी आएगा, जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन के बाद 10 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 10 आना चाहिए, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे -3x आना चाहिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 10, 10 आता है, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आएगा। एक्स स्क्वायर, इस 3x जो लिखा हुआ इसको क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस 2x। मतलब इस 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और 5 इंटू 2 10 जो आ गया। हो सकता है किसी के माइंड में आए, हम क्या करेंगे यहाँ पे उल्टा कर देंगे, इसको पहले लिख दें इसको बाद में, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, कॉमन उसको बोलते हैं जो दोनों में प्रेजेंट है। जैसे आपके पास भी हैंड है, मेरे पास भी हैंड है, तो हैंड हो गया कॉमन। ईयर मेरे पास भी है, आपके पास भी ईयर होगा, ये दोनों हो गया कॉमन। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, यानी बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है उससे डिवाइड कर देना। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकाल दिए तो क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, माइनस यहां से एक्स बाहर निकाल लिए तो क्या बच जाएगा 5, वही 5 लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए इस 10 के अंदर में 2 है या नहीं, देखिए तो इसको फैक्टराइज किए 10 को तो 2 भी आया और 5 भी आया। इसका मतलब इस 10 के अंदर में 2 भी है और यहाँ भी 2 है, तब 10 के अंदर भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा 2। अब 2 यहां से निकाल लिए तो क्या बच गया x, हम x यहाँ पे लिख देते हैं, फिर माइनस है माइनस, इस 2 से इसको डिवाइड करना है, तो 2 से अगर जो 10 को डिवाइड कीजिएगा तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 बार में कट जाएगा, वही 5 लिख रहे हैं। अब उल्टा चेक भी कर सकते हैं सही है या नहीं, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 5 10। अब ध्यान से देखिए x-5 यहाँ है, x-5 यहाँ है, तो कॉमन आ जाएगा, x-5 यहाँ भी है, x-5 यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं x-5। ध्यान से देखिए इसमें से x-5 निकाल ली तो क्या बच जाएगा x, तो x लिख देते हैं, ये प्लस है प्लस लिख रहे हैं, ये तो बाहर निकाल लिए यहाँ पे तो क्या बच गया 2, वही 2 लिख रहे हैं, इक्वल्स टू 0। ये अभी हम फैक्टराइज किए यानी गुणनखंड किए, तो उसमें क्वेश्चन में मेंशन ही है कि गुणनखंड मेथड से मूल ज्ञात करें, यानी फैक्टराइज करके तब जाकर मूल निकालना है। अभी हम फैक्टर बना दिए, कितने फैक्टर हुआ 2, एक फैक्टर ये दूसरा फैक्टर ये, एक फैक्टर है x-5 दूसरा है x+5।
और मूल निकालना है तो मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 0 क्यों किए? जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, इसका मतलब या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा, या हो सकता है कि दोनों 0 रहा होगा। ध्यान से देखिए, माइनस में उछट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 0 में अगर जो 5 ऐड भी कीजिएगा तो 5 ही आएगा, इसलिए ये हो गया यहाँ पे 5। अब इस चीज को दूसरा जो फैक्टर आया है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये प्लस में है और राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2। ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 5 आया और x इक्वल टू -2 आया। पावर जितना रहेगा उतना x का वैल्यू आएगा। तो देखिए द्विघात समीकरण है, यानी पूरे चैप्टर में ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो पावर 2 है तो इसलिए x का वैल्यू देखिए, एक 5 आया है, एक -2 आया है। हो सकता है कि दोनों का वैल्यू सेम भी आ जाए, हो सकता है दोनों का वैल्यू डिफरेंस भी आ सकता है, बट 2 हमेशा आएगा। और इसके वेरिएशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर 4.3 के बारे में पढ़ेंगे, किसका वैल्यू सेम आएगा और किसका वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो कुछ भी नहीं, इसका आंसर क्या हो गया, 5 और -2। और 5 और -2 क्या है, कुछ नहीं, मूल है। किसका मूल है, इस द्विघात समीकरण का। 2 की ओर मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कुछ भी नहीं करना है, देखिए x² साइड में 2 है, ये 6 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 2 12, यानी 6 गुना 2 12, और 12 को आप जब फैक्टराइज कीजिएगा तो 4 गुना 3 12 आता है। 4 गुना 3 12, और 4 में से अगर जो 3 को माइनस करें 1 आएगा, जो देखिए x के साइड में 1 है। तो 2x², ये जो x लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 3x। 4x माइनस 3x। अब 4x में से 3x को माइनस कीजिए तो x बच जाएगा, और 4 इंटू 3 12 आ गया, जो कि 6 इंटू 2 12 आता है, -6 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है और इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ भी 2 है, इस 4 में भी 2 है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो 2x कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, x लिख दिए, प्लस इस 2 से इसको डिवाइड कीजिए। 2 से और जो 4 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, ये x तो बाहर निकाल ही लिए। देखिए 3 इसमें यहाँ भी है, 6 को जब फैक्टराइज कीजिएगा तो भी आपको 3 मिलेगा, 3 दूना 6, इस 6 में भी 3 है, ये 3 कॉमन ले लिए, -3, तो यहाँ x बच गया, और माइनस भी कॉमन ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 6। अब ध्यान से देखिए, x प्लस 2 यहाँ भी है और x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ, x प्लस 2 यहाँ, कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 2 आप कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ से ये निकाल लिए बाहर तो क्या बच गया, ये 2x, तो 2x लिख दिया। ये x प्लस 2 बाहर निकाल लिए तो क्या बच गया यहाँ पे -3, -3 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर हो गया, एक x प्लस 2, दूसरा 2x माइनस 3। देखिए पावर कितना, 2 है, इसलिए दो फैक्टर हुआ है। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये प्लस में है, राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -2। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये देखिए माइनस में है, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0 में अगर 3 प्लस भी कीजिएगा तो 3 ही होगा। देखिए 2 इंटू एक्स है, इंटू है दोनों के बीच में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। ध्यान से देखिए, x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल टू 3/2, ये दो वैल्यू निकला x का। क्यों दो वैल्यू निकला, क्योंकि पावर यहाँ पे x पे 2 है। यही इसका क्या है, मूल है। मूल कौन कौन हो गया, -2 और 3/2। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे क्या है, रूट है। इसका रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। फिर देखिए √2 इंटू √2 2 होता है। देखिए यहां से फिर से √3 और √3 से अगर जो गुना कीजिएगा तो 3 आएगा। √5 इंटू √5 तो 5 आएगा। तो यहाँ √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10 होगा। मतलब √2 इंटू √2 2 इंटू 5 10। अब देखिए यहाँ जो 7 लिखा हुआ है 7 को 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 7 आ गया। √2x², इस 7 को लिखेंगे 5 या 2x प्लस 5x। √2 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। यहां भी x है और यहां भी x है, तो हम x कॉमन लेंगे, और साथ में देखिए √2 यहां भी है, 2 के अंदर भी √2 होता है, तो √2x कॉमन ले लिए। रूट देखिए √2 यहां लिख दिए, x² में से x निकाल दिया, x बच गया, प्लस ये x तो बाहर निकाल दिए। देखिए इस √2 से अगर जो √2 को डिवाइड कीजिएगा, इस √2 से इस 2 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या बच जाएगा, √2 प्लस यहाँ देखिए 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा x लिखें, ये 5 तो बाहर निकाल दिए, क्या बच गया यहाँ पे √2 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए x प्लस √2 यहाँ है, x प्लस √2 यहाँ पे, तो कॉमन आ जाएगा, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। x प्लस √2 कॉमन ले लिए, ये बाहर निकाल दिए, यहाँ क्या बचा √2x ये बाहर निकल गया, ये क्या बचा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए x⁻2 है, 2 फैक्टर हुआ है तो 2 मूल निकलेगा, तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में है उछट जाएगा तो माइनस। ध्यान से देखिए यहाँ पे √2x ये प्लस में है उछट जाएगा तो माइनस में, ये +5 है उछट जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5। देखिए इंटू है उछट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू -5/√2। x का वैल्यू देखिए यहाँ -√2 आया और x का वैल्यू -5/√2 आया है, 2 वैल्यू आया x का, और इन्हीं दो वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में मूल, इंग्लिश में रूट। ये मूल किसका है, इस इक्वेशन का। इक्वेशन क्या है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर मूव करते हैं। डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर डालिए कमेंट में, फिर हम दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वही करना है, फैक्टराइज करना है। 2x² प्लस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस है,
ध्यान से देखिए, अभी तक जो भी आया था ये फ्रैक्शन में नहीं आया था, 1/8 फ्रैक्शन में आ गया। हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए, भिन्न को हटाने के लिए, जो भी यहाँ रहेगा, अगर जो 8 है तो 8 से इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये 8 हट जाए यहाँ से। या फिर अगर जो 10 रहता तो हम 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते, इस साइड भी और इस साइड भी, मतलब एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इंटू 8 इक्वल्स टू 0 इंटू 8। ये 8 कहां से है, ये वाला 8। जब भी मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो दोनों साइड करना पड़ता है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। देखिए 8 इंटू 2 16, 8 दूना 16, फिर माइनस यहाँ 1 है 8 है, 1 इंटू 8, 8 एक्स है तो एक्स लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1। 0 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ 16 है और यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ 16 है और यहाँ 1 है, तो 16 गुना 1 16, 16 को जो फैक्टराइज कीजिएगा तो 4 गुना 4 इक्वल टू 16। ये 16 ये और 1 ये, 16 गुना 1 16, देखिए 4 गुना 4 16 कर सकते हैं, और 4 और प्लस 4 8 हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो बीच वाला कैसे दो पार्ट में तोड़ते हैं, ताकि जोड़ने के बाद ये मिले और गुना करने के बाद 16 मिले। 16x स्क्वायर, इस 8x को क्या लिखेंगे 4x माइनस 4x, माइनस 4x माइनस 4x, 8x 4 इंटू 4 16, देखिए यहाँ 16 आ गया, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, इस 16 के अंदर भी 4 है और यहाँ तो 4 है ही, इस यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो क्या कॉमन आ जाएगा 4x कॉमन आ गया, x बाहर निकाल लिए, एक x बच जाएगा। इस 4 को 16 को डिवाइड कीजिए, इस 4 से 16 को डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार, 4 में 4 चौका 16, यहाँ क्या हो जाएगा 4x। इस 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा। अब देखिए -4x है प्लस 1 है, तो इस 4 इंटू 1 कर सकते हैं कि 4 में भी 1 है और यहाँ तो 1 है ही, तो 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4x, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए तो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, 4x माइनस 1 इंटू 4x, ये 4x बाहर निकल गया तो यहाँ 4x बचा वो लिखे, ये निकल गया तो यहाँ 1, 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1, दो फैक्टर हो गया, तो क्या लिखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये वाला 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये 4x यहाँ लिखें और ये 4x माइनस 1 यहाँ लिखें। 4x देखिए प्लस माइनस में राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटू है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फोर एक्स ये माइनस में है, राइट साइड जाएगा तो प्लस 1, 4 इंटू एक्स है, इंटू है उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 1/, यहाँ भी देखिए x का वैल्यू 1/4 है और यहाँ भी 1/4 है, x का दो वैल्यू आया है क्योंकि पावर 2 है। 1/4 एंड 1/4 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 1/4 और 1/4 क्या है मूल है इसका, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0 का। कॉपी कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर मूव करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 4.2 का। फिर देखिए एक्स के साइड में क्या 100 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। और 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10, 10 गुना 10 100 आ गया। 10 प्लस 10 20, इस जो 20 यहाँ लिखा हो इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, 10 और 10, 10 प्लस 10 20, 10 गुना 10 100। तो क्या हो जाएगा 100x², इस 20 को दो पार्ट में तोड़ना है, क्या क्या लिख सकते हैं, -10x और -10x, -10x -10x -20x, 10 इंटू 10 100, देखिए 100 इंटू 1 100 आ गया। यानी गुना करने के बाद ये आना चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट, और जोड़ने के बाद ये बीच वाला आना चाहिए, इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 10 यहाँ भी है, इस 100 के अंदर भी 10 है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो 10x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 10x, 10 इंटू 10 100, x इंटू x x², फिर 10x तो बाहर निकाल दी, यहाँ क्या बचेगा 1। देखिए 10x यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ 1 लिखा है, इस 10x में भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 निकाल लिए, यहाँ से क्या बचेगा 10x। ये प्लस है, प्लस बनता है दो माइनस मिल करके, तो एक माइनस तो निकाल लेते, एक माइनस बच जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए 10x - 1 10x - 1 कॉमन आ जाएगा, तो 10x - 1 ये बाहर यहां से निकाल लेते, यहाँ क्या बचेगा ये 10x, ये बाहर निकाले, यहाँ क्या बचेगा -1 इक्वल्स टू 0। अब 10x - 1 इक्वल्स टू भी 0 करेंगे और 10x - 1 इक्वल्स टू भी 0 करेंगे, 10x - 1 इक्वल्स टू 0। अब ये 10x - 1 इक्वल्स टू 0, देखिए माइनस में है 1 तो इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये -1 राइट साइड गया तो +1, x इक्वल टू 1/10, इंटू है 10 इंटू x, 10x है इंटू है, इस वजह से उधर गया तो डिवाइड हुआ, x का वैल्यू 1/10। ये देखिए इस 1 को राइट साइड ले जाते हैं, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 1, 10 इंटू x, x इंटू में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/10। यहाँ भी देखिए x इक्वल टू 1/10 और यहाँ भी आया x इक्वल टू 1/10, यहाँ भी दो वैल्यू आया है बट दोनों वैल्यू सेम आया है, कुछ क्वेश्चन में अलग अलग भी आया है, कुछ क्वेश्चन में सेम भी आया है। इस चीज के बारे में आप ये क्वेश्चन को देख करके बता सकते हैं कि x का वैल्यू दोनों सेम आएगा या अलग अलग आएगा। इसी चीज के बारे में हम 4.3 के बारे में पढ़ेंगे, हम देख करके बता देंगे x का वैल्यू सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, और इसके बारे में हम लोग 4.3 में डिस्कस करेंगे। बट इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, पहले उसको हम नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे।